नमस्कार, मैं नरेश सोनी इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दक्षिण भारत के इतिहास टॉपिक से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। दक्षिण भारत में मुख्यतः चोल, चालुक्य और पल्लव इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए और ये जो प्रश्न है वर्ष 2025 में 1, 2024 के संस्कृत विभाग के स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 3, 2022 में 2, 2018 में 4, 2018 संस्कृत विभाग में 3 और 2013 में 1 प्रश्न। इस प्रकार कुल यह 6 परीक्षाओं में 14 प्रश्न पूछे गए, जिसका कि एवरेज होता है 2.33, यानी कि प्रत्येक परीक्षा में लगभग 2 प्रश्न पूछे गए, ऐसा मानकर हम चलते हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो चोल से पूछे गए। आगे चलते हैं। इस ट्रेंड एनालिसिस सीरीज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि इन सब कथनों में से जो गलत कथन है उसको बताना है। बृहदेश्वर मंदिर चोल मंदिर वास्तुकला की पराकाष्ठा है, यह कथन सही है। यह तंजावुर में स्थित है, यह भी सही है। तंजावुर तमिलनाडु का स्थान है, यहाँ इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन संख्या 3, इसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, तो यह गलत है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। ठीक है। इसे नटराज से सहित शिव के विभिन्न रूपों का चित्रण है, यानी कि ऑप्शन संख्या 3 सही है। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित होने के कारण इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसको क्या, कौन सा मंदिर कहा जाता है? राजराजेश्वर मंदिर। इसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने नहीं, राजराज प्रथम ने करवाया था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या होगा? आरोही यानी बढ़ते क्रम, नीचे ऊपर, यानी कि सबसे नीचे का क्रम जो है ऑप्शन संख्या 3, सबसे छोटी इकाई है कुर्रम। यहाँ कुर्रम से ऊपर है नाडु, ये नाडु जिला हुआ करता था और जिले से नीचे की स्थायी कुर्रम। और सबसे बड़ी इकाई जो होती थी चोलों की वो होती थी मंडल, और इस मंडल का अर्थ होता था प्रांत। मंडल और जिला के बीच एक और इकाई होती थी जिसको कहते थे कोट्टम या वलनाडु। कोट्टम या वलनाडु, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। और कोट्टम या वलनाडु वर्तमान विभाग या संभाग, जो संभागीय कमिश्नरेट जो प्रणाली है, यानी कि संभाग स्तर को वलनाडु कहा जाता था। इस प्रकार जो आरोही क्रम है वह कुर्रम, नाडु और मंडलम। अगर अवरोही क्रम पूछे तो सबसे बड़ा मंडल, मंडल के अंदर कोट्टम, कोट्टम के अंदर नाडु और नाडु के अंदर कुर्रम होता था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित चालुक्य प्रशासनिक अधिकारियों को उनके विभाग के साथ मिलान करें एवं गलत युग्म को चुनिए, यानी इसमें जो गलत युग्म है उसको चुनना है। मैनवेगर्डे राजमहल या कुटुंब का प्रबंधक अधिकारी होता था, यह युग्म सही है। संधि विग्रही युद्ध व शांति का मंत्री होता था, यह सही है। भंडारी मुख्य सचिव नहीं होता था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, भंडारी मुख्य सचिव। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर किस शैली के मंदिर है? महेंद्र शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली या फिर नंदीवर्मन शैली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, राज सिंह शैली। सौर मंदिर जो है ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। ये तीनों मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है और ये तीनों राज सिंह शैली से संबंधित शैली है। ठीक है। और राज सिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय, पल्लव शासक हुआ था नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसके द्वारा जो प्रचलित शैली थी उस शैली को राज सिंह शैली कहा जाता था। और ये जो महाबलीपुरम का सौर मंदिर है, इस सौर मंदिर को तटीय मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो तटीय मंदिर है ये इस शैली का प्रथम मंदिर है। पूछा जाए कि
राज सिंह शैली का प्रथम मंदिर कौन सा था? तो सौर मंदिर। इसके अलावा एक चीज नोट करके लिख लीजिए कि एक है कांची का वैकुंठ पेरुमल मंदिर, कांची का वैकुंठ पेरुमल मंदिर। ये मंदिर भी किसी इस नंदीवर्मन द्वितीय या राज सिंह शैली का है। किस शैली का है? राज सिंह शैली। देखिए, इससे पहले महेंद्र शैली या मामल शैली थी, जिसमें एकाश्म पत्थर यानी कि एक पहाड़ को काट करके मंदिर बनाया जाता था, लेकिन राज सिंह शैली में ईंटों से इमारती मंदिर बनाए गए। यानी ये जो मंदिर है वो इमारती मंदिर है, और इससे पूर्व के जो मंदिर थे वो इमारती मंदिर नहीं थे, बल्कि एकाश्म यानी एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया मंदिर होता था। इस प्रकार ये सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर, महाबलीपुरम और कांची का वैकुंठ पेरुमल मंदिर ये राज सिंह शैली के प्रमुख मंदिर है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, एलोरा के कैलासा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन संख्या 1 कृष्ण प्रथम, 3 इंद्र, 2 इंद्र तृतीय, 3 अमोघवर्ष द्वितीय और 4 गोविंद चतुर्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 एलोरा का कृष्ण प्रथम। देखिए, ये था राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। इसके समय एलोरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर, और औरंगाबाद महाराष्ट्र में कृष्ण प्रथम ने यहां एक थी गुफा संख्या 16। इस गुफा संख्या 16 में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और इस मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य। और एक कैलाशनाथ मंदिर और है, वो है कांची में। ध्यान रखना, कांची का कैलाशनाथ मंदिर है वो पल्लव शासक राज सिंह की के समय उसकी पत्नी थी रंगपताका, उसने इसके निर्माण में सहयोग दिया। तो कैलाशनाथ मंदिर 2 है, एक एलोरा में है जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था और ये राष्ट्रकूट था, और कांची का जो है वो पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मतविलास प्रहसन नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग्य किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 कापालिक। देखिए, इस प्रश्न को डिलीट भी कर दिया गया था क्योंकि कापालिक जो थे, कापालिक भी शैव ही थे, कालामुख भी शैव ही थे, तो एक प्रश्न आ जाए कि भाई शैवों पर किया गया व्यंग्य था। तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर अपन मानते हैं कापालिक, और इसमें जो मतविलास प्रहसन जो है महेंद्र वर्मन ने रचित लिखी थी, इसमें इसने एक तो कापालिकों और 2 बौद्धों पर व्यंग्य किया था। किस पर व्यंग्य किया था? बौद्धों पर। ठीक है। और इसी ग्रंथ में इसने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली, पुलिस विभाग और न्याय विभाग के भ्रष्टाचार का वर्णन भी किया है। प्रश्न आ जाए कि न्याय विभाग के भ्रष्टाचार का वर्णन किस ग्रंथ में है साउथ के? तो मतविलास प्रहसन में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सी चोल समिति में निर्वाचित होने की योग्यता थी? देखिए, चोलों का जो स्थानीय प्रशासन है उसका उल्लेख मिलता है परांतक प्रथम का एक अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? उत्तर मेरूर अभिलेख, परांतक प्रथम का। इस परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें चोलों की स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि चोलों का प्रशासन समितियों द्वारा संचालित होता था, और इन समितियों को कहा जाता था वारियम। और इन वारियम में निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं थी वो इस प्रश्न में पूछा गया है। 35 से 70 वर्ष की आयु एकदम सही है। वेदों और अन्य
ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान, ये भी सही है। निज घर में निवास, ये भी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 ए, बी और सी। इसके अलावा इसमें कहा है कि 1.5 एकड़ यानी 1.5 एकड़ जमीन का मालिक भी होना चाहिए। ठीक है, पिछले 3 वर्ष में वो वारियम का सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित चालुक्य राजाओं पर विचार कीजिए। विजयादित्य, विनयादित्य, पुलिकेशन द्वितीय और कीर्तिवर्धन प्रथम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। देखिए, चालुक्य वंश की स्थापना तो की थी पुलिकेशन प्रथम ने। किसने की थी? पुलिकेशन प्रथम ने। और इस पुलिकेशन प्रथम के बाद महत्वपूर्ण शासक हुआ, पहला महत्वपूर्ण शासक था कीर्तिवर्मन प्रथम। ठीक है, इस कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का निर्माता भी कहा जाता है। वातापी का निर्माता। तो जब अपन एक कीर्तिवर्मन प्रथम को पकड़ लेंगे कि प्रथम महत्वपूर्ण शासक था, क्योंकि इससे पहले तो पुलिकेशन प्रथम हुआ, तो पहला ऑप्शन आ गया 4। तो अपने आप केवल इन ऑप्शंस में से केवल तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहला 4 है, इसलिए 4 3 2 1। कीर्तिवर्मन प्रथम के पास पुलिकेशन द्वितीय और विजयादित्य, ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। सर्वाधिक समय तक जो पल्लवों में राज किया था। देखो, पल्लव वंश का संस्थापक था पुलिकेशन प्रथम, और पहला महत्वपूर्ण व्यक्ति था कीर्तिवर्मन प्रथम, और सर्वाधिक समय तक शासन किया था विजयादित्य ने। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन संख्या 1, महेंद्र वर्मन शैली। तो ये भैरव कुंड मंडप है वो महेंद्र वर्मन शैली में बना है। मामल्ल शैली, सप्त पैगोडा फेमस है जो मामल्ल शैली में बना है। राज सिंह शैली, ये अभी मैंने बताया था, कांची का वैकुंठ पेरुमल मंदिर। कांची का वैकुंठ पेरुमल मंदिर। ठीक है, और अपराजित शैली, अपराजित शैली मातंगेश्वर मंदिर, यानी अपराजित शैली को नंदीवर्मन शैली भी कहा जाता है। कौन सी शैली कहा जाता है? नंदीवर्मन शैली या अपराजित शैली। इसमें 2 प्रसिद्ध मंदिर है। एक तो है कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, और कांची का मातंगेश्वर मंदिर। तो देख लीजिए, अपराजित शैली मुक्तेश्वर और मातंगेश्वर जो अपराजित शैली में है, और भैरव कुंड जो है महेंद्र वर्मन शैली, ये है भैरव कुंड। मामल्ल शैली सप्तपगेड़ा, और राज सिंह शैली वैकुंठ पेरुमल मंदिर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 सी, ए, बी, डी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादित किया? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज द्वितीय, परांतक प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 4 परांतक प्रथम। देखिए, परांतक प्रथम को चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चोल वंश का संस्थापक तो था विजयालय, और वास्तविक संस्थापक था परांतक प्रथम। इसने एक युद्ध किया था, वेल्लूर का युद्ध। इस वेल्लूर के युद्ध में इसने एक पांड्य राजा, शायद राज सिंह सेकंड कहा जाता है, राज सिंह सेकंड माना जाता है, पांड्य राजा और कश्यप पंचम, श्रीलंका के शासक कश्यप पंचम, एक पांड्य राजा और श्रीलंका के शासक कश्यप पंचम दोनों को हराया था, और दोनों को हराकर मदुरा पर अधिकार कर लिया था। और इस मदुरा पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में इसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? मदुरै कोंड की उपाधि। अब पूछा जाए मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की? परांतक प्रथम ने। ठीक है, मदुरा पर अधिकार किसने किया? किसको हराया? पांड्य राजा को और श्रीलंका के शासक कश्यप पंचम को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। और इसके बाद इसने और इसकी पत्नी थी लोक महादेवी, इन दोनों ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया।
तो पूछा जाए कि हेमवर, गर्भ और तुला भार यज्ञ परांतक प्रथम द्वारा किए गए थे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। ये स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया। मेगुटी मंदिर, तो मेगुटी मंदिर है ऐहोल में। पापनाथ मंदिर ये पत्तदकल कर्नाटक में है। गंगावतरण प्रतिमा जो है वो महाबलीपुरम में। कहाँ है? महाबलीपुरम। ठीक है। और ऐरावतेश्वर मंदिर है ये दारासुरम में। ये जो दारासुरम है कुंभकोणम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? कुंभकोणम तमिलनाडु। मेगुती मंदिर ऐहोल का है। देखिए ऐहोल का प्रथम मंदिर है वो है लाड खां सूर्य मंदिर। लाड खां का सूर्य मंदिर। और दूसरा ये मेगुटी मंदिर, ये भी ऐहोल में है। ठीक है। ऐरावतेश्वर जो है दारासरम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, 1, 2, 1, 4 और 3। गंगा अवतरण प्रतिमा कहाँ है? महाबलीपुरम में। ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम में। मेगुती मंदिर ऐहोल और पापनाथ मंदिर पट्टडकल में है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। निम्न शासकों को उसके वंश से सुमेलित कीजिए। एक है विजयालय। अब देखिए विजयालय जो था ये चोल वंश का संस्थापक था। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। पुलिकेशिन द्वितीय ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। ये चालुक्य वंश का संस्थापक था। फिर रह गया सिंहवर्मन। तो सिंहवर्मन पल्लव वंश का संस्थापक था। देखिए एक प्रश्न में सारे प्रश्नों के संस्थापक पूछ लिए। अब चौथा बच गया विजयालय, विजयादित्य। देखिए विजयादित्य मैंने आपको बताया चालुक्य वंश का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला व्यक्ति था। सर्वाधिक समय तक राज करने वाला चालुक्य शासक हो गया। विजयालय चोल वंश का संस्थापक, पुलिकेशिन चालुक्य वंश का संस्थापक, सिंहवर्मन पल्लव वंश का संस्थापक और विजयालय रह गया। विजयालय चालुक्य वंश का, वातापी का जो चालुक्य वंश है वहाँ सर्वाधिक शासन करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो व्यक्ति था, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, 4, 1, 2 और 3। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कांची था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजराज प्रथम। ये जो पहला प्रश्न देखो, ये प्रश्न 2025 में भी पूछ लिया, 2013 में भी पूछ लिया और 2018 में भी पूछ लिया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। पल्लव वंश की समाप्ति किस वंश के हाथों हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, चोल। चोल वंश के द्वारा पल्लव वंश की क्या हुई? समाप्ति। इस प्रकार आज की यह सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह सीरीज प्रश्न बढ़िया लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे इस इतिहास दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।